अमित, अब और नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। ना अपनी मर्जी से रह सकती हूँ, ना जी सकती हूँ। लेकिन स्नेहा, वो मेरे माता पिता है, मैं उनसे ही पला बड़ा हूँ। अच्छा, और मैंने क्या सीखा? हर वक्त इनकी सेवा करना। मेरा भी तो कोई हक है अपनी जिंदगी पर। अच्छा, तुम चाहती क्या हो? इस घर में या तो ये रहेंगे या फिर मैं। पक गई हूँ मैं इनकी बात सुनते सुनते। बहू ये करो, बहू वो करो, नौकर बनाकर रख दिया है। मुझे इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। मुझे नहीं रहना है इस घर में। अगर ये यहीं रहेंगे तो। रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगे थे। माँ बाप जिन्होंने बेटे को जिंदगी दी, वही अब उसके लिए बोझ बन रहे थे। पापा, मैं आपको वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर देता हूँ। वहाँ आपकी देखभाल अच्छे से होगी। आपकी बहू नहीं चाहती आप इस घर में रहे। उसको दिक्कत होती है आपको बैठे बैठे खाना पकाकर देने में। क्या तू हमें घर से निकाल रहा है? बेटा, हमने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ तेरा साथ चाहिए था। इस दुनिया में मेरा कौन है तेरे सिवा? अगर तेरी पत्नी ऐसा कर रही है तो तू उसे समझाता क्यों नहीं? उसे बताता क्यों नहीं कि जिस घर में वो रह रही है वो मेरा है? मैं तो तेरे कहने पर चला जाऊंगा बेटा, लेकिन वो लड़की वो मुझे अच्छी नहीं लगी। बस तू अपना ध्यान रखना, क्योंकि जो इंसान एक को धोखा दे सकता है वो दूसरे को भी दे सकता है। ठीक है पापा, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। बेटा, तू अपना ध्यान रखना और उस लड़की से बच कर रहना। मुझे मेरा मन कह रहा है वो तुझे भी नहीं छोड़ेगी बेटा। मैं माँ हूँ, तुझसे ज्यादा इस दुनिया को देख चुकी हूँ। कुछ बातें दिल नहीं आंखों से समझ आती हैं, और जो मैं देख रही हूँ वो अच्छा नहीं है। बस तू अपनी माँ की बात याद रखना। तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। एक माँ का दिल आज चूर चूर हो गया था, लेकिन बेटे को इसका एहसास नहीं था। कुछ देर में अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़कर चला आता है। सुमित्रा, हम कहाँ आ गए? अपने ही घर से बेगाने होकर, अपने ही बेटे से दूर, इस जगह जहां उम्र ढलने के बाद इंसान बोझ बन जाता है। वृद्धाश्रम में जहां अपनों की बेरुखी की परछाइयां हर दीवार पर नजर आती है, जहां वे लोग रहते हैं जिनकी अब किसी को जरूरत नहीं। अब तो तुम खुश हो ना? हमने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, जाने दो। वैसे भी मुझे उनका व्यवहार पसंद नहीं था। लेकिन उन्होंने हमेशा सिखाया है कि माता पिता को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए और वापस घर ले आना चाहिए। क्या तुम माफी मांगोगी? ये कभी हो ही नहीं सकता। मैंने जो चाहा वो मिल गया। यह उसकी किस्मत थी, मेरी वजह से नहीं बल्कि उसके कर्मों की वजह से। वो मुझे बोर कर चुका था। उसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी नहीं पा रही थी। जाने दो, अब बस हम दोनों ऐश करेंगे। नहीं स्नेहा, मैंने तुम्हारे कहने पर मम्मी पापा को वृद्धा आश्रम में छोड़ा, लेकिन मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। बचपन से उन्होंने मुझसे कितना प्यार किया वो मैं ही जानता हूँ। मैं बेवकूफ़ था जो तुम्हारी बातों में आ गया। अब मुझे एहसास हो गया है कि हमें उन्हें वापस लाना चाहिए। माता पिता भगवान के रूप होते हैं, समझे तुम? चुपचाप घर में बैठो और अपना काम करो। अगर उन्हें वापस लाओगे तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर मुझसे कभी मत आकर मिलना। इसी तरह समय बीतता जाता है। 2 महीने के बाद अमित और स्नेहा के बीच लगातार झगड़े बढ़ते हैं। एक दिन रिश्ता टूट जाता है और स्नेहा घर छोड़कर चली जाती है।